अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे थे सिंटैक्स एनालिसिस की। सिंटैक्स एनालिसिस में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। एक हार्ड कोडेड अप्रोच थी और दूसरी सॉफ्ट कोडेड। हार्ड कोडेड अप्रोच में हमने अपनी CFG के हर नॉन टर्मिनल पर एक फंक्शन लिखा था और उस फंक्शन में अगर तो इस नॉन टर्मिनल की सिंगल प्रोडक्शन थी तो फिर हमने उसके अंदर मज़ीद फंक्शन कॉल कर दिए थे हर नॉन टर्मिनल के लिए। और अगर टर्मिनल था तो उसके लिए इक्वालिटी चेक की थी। इक्वालिटी चेक करके हमने गेट नेक्स्ट टोकन का फंक्शन कॉल कर दिया था। और अगर मल्टीपल प्रोडक्शंस थी तो फिर हमने स्विच केस या फिर इफ एल्स का यूज़ किया था। अब इस अप्रोच में हमने रिकर्सिवली फंक्शन कॉलिंग की है। और उसका बेस केस हमारे पास वो बनता था जहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल आ जाता था। और दूसरा हमने ये देखा कि हमने टॉप से डाउन, जो हमारा ट्री बन रहा है वो टॉप से डाउन बन रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि हमने पहले स्टार्टिंग टर्मिनल की कॉल की, उसके बाद उसके अंदर जो इसका जो टर्मिनल होते हैं लेट्स, जैसा कि हमारे इस प्रोडक्शन में थे ई बिलोंग्स टू टी, ई कैन बी टी ई प्राइम। तो पहले हमने टी की कॉल की, फिर ई की कॉल की। तो अगर हम इसका ये ट्री देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बन रहा है। तो इस तरह के पार्सर को हम कहते हैं रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट कोडेड अप्रोच की। सॉफ्ट कोडेड में दो तरह के अप्रोचेज यूज होती हैं, एक टॉप डाउन पार्सिंग है और दूसरी बॉटम अप पार्सिंग है। टॉप डाउन पार्सिंग में हम CFG को यूज़ करके एक टेबल बनाते हैं। बल्कि पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सॉफ्ट कोडेड वर्क कैसे कर रही होती है। इसमें एक हमारे पास इनपुट होती है, इनपुट बफर हम इसे कह सकते हैं, और ये लेक्सिकल एनालाइजर से आ रही होती है। देन हमारे पास एक टेबल होता है, एक हमारे पास ड्राइवर होता है जो हमारा कोड प्रोग्राम होता है। अब ड्राइवर का इस टेबल के साथ और इस बफर के साथ लिंक होता है। यहाँ से इनपुट रीड करता है ड्राइवर और इस टेबल को देखते हुए इसको पास करता है। अगर हमारे CFG में या लैंग्वेज में कोई चेंजिंग आती है तो हम सिर्फ इस टेबल में चेंज करेंगे, हमारे ड्राइवर में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी और हमारा पार्सर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब CFG को यूज़ करते हुए एक टेबल हम बनाते हैं हर प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि हमारी पिछली CFG जो थी वही हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये हमारे पास CFG है एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों ऑपरेशंस हैं, ब्रैकेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, अब इसका हमने फर्स्ट एंड फॉलो टेबल बनाएंगे। इसके दो कॉलम होंगे, एक फर्स्ट का कॉलम और दूसरा फॉलो का कॉलम होगा। और हर नॉन टर्मिनल के लिए ये दोनों कॉलम हम लिखेंगे। ये किस तरह से लिखते हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम डायरेक्टली इस CFG के लिए फर्स्ट एंड फॉलो जो टेबल हम बनाने लगे। तो ये हमारा टेबल है जो कि हमने इस CFG को देख के बनाया है। अब हमने
इस फर्स्ट एंड फॉलो टेबल को देखते हुए टेबल बनाना है जो कि हमारा ड्राइवर प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा। तो किस तरह बनाना है? सबसे पहले हम अपने सारे टर्मिनल्स को एक लाइन में लिखेंगे जो कि बेसिकली हमारे टेबल्स के कॉलम्स होंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वेरिएबल नेम और कॉन्स्टेंट्स, स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट और आखिर पे डॉलर सिग्नेचर हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। और रोज़ में हमने पहले अपने तमाम नॉन टर्मिनल्स लिखेंगे। ई है, ई प्राइम है, टी है, टी प्राइम है और एफ है। उसके बाद सारे सारे टर्मिनल्स आ जाएंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आई, एन, स्टार्टिंग, क्लोजिंग और डॉलर सिग्नेचर। अब ये जो हमारे पास जितने हमारे नॉन टर्मिनल्स होंगे, हमारा टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। अब हमने देखना है कि जो जितने हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं, हर नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जो उसका इंटरसेक्शन कॉलम बनेगा, यहाँ पर ये नॉन एम्प्टी होगा हमारे पास। जब ये हमारे पास प्लस के अगेंस्ट प्लस आएगा तो ये वैलिड होगा, माइनस के अगेंस्ट माइनस वैलिड होगा, मल्टीप्लिकेशन के अगेंस्ट मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा। इसी तरह जो नॉन टर्मिनल है उसके अगेंस्ट अगर वही नॉन टर्मिनल आता है तो वैलिड है, और अगर डॉलर के अगेंस्ट डॉलर आता है तो इसका मतलब है हमारा जो इनपुट है वो वैलिड है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो हमारे टेबल का ये वाला पार्ट है नॉन टर्मिनल्स वाला, इसको हम टेबल की बजाय, ड्राइवर की बजाय इसको हम प्रोग्रामेटिकली हैंडल करते हैं, तो इसको डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ई से। जो इसके फर्स्ट के कॉलम में हैं उनको देखना है कि हमारी CFG में कौन सी प्रोडक्शन इसके फर्स्ट कॉलम वाली वैल्यूज़ देगी। अब ए की प्रोडक्शन है हमारे पास, तो इसका मतलब है यही प्रोडक्शन इसमें स्टार्टिंग ब्रैकेट भी देगी, वेरिएबल नेम भी देगी और नॉन टर्मिनल भी देगी और कांस्टेंट भी देगी। तो अब हमने ए की रो में इन तीनों टर्मिनल्स पर इसकी प्रोडक्शन लिखेंगे। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग ब्रैकेट है तो यहाँ पे लिखेंगे ई कैन बी टी ई प्राइम। दूसरी वेरिएबल है तो ई कैन बी टी ई प्राइम। तीसरा एन है तो यहाँ पर भी ई कैन बी टी ई प्राइम। अब दूसरा हमारे पास नॉन टर्मिनल ई प्राइम है, तो ई प्राइम में हमारे पास दो हैं, दो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस में हम वो प्रोडक्शंस लिखेंगे कि जिनके स्टार्ट पर प्लस या माइनस आ रहा है। अगर तो एक ही प्रोडक्शन है तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्शन में ही हमें प्लस या माइनस मिलता है, लेकिन यहाँ पर दो प्रोडक्शन हैं, प्लस की अलग है और माइनस की अलग है। प्लस एक प्रोडक्शन प्लस से स्टार्ट हो रही है, ये प्रोडक्शन माइनस से स्टार्ट हो रही है, तो हम प्लस के कॉलम में प्लस वाली प्रोडक्शन लिख देंगे और माइनस के कॉलम में माइनस वाली प्रोडक्शन लिख देंगे। ओ माइनस टी ई बाई। इसी तरह टी की एक ही प्रोडक्शन है तो इसके इन तीनों कॉलम्स में ये प्रोडक्शन लिख देंगे, टी कैन बी एफ टी प्राइम, टी कैन बी एफ टी प्राइम, टी कैन बी एफ टी प्राइम। और इसके बाद टी प्राइम में हमारे पास ये दो नॉन नल वैल्यूज़ हैं, एक मल्टीप्लिकेशन की और एक डिवीजन की। तो हम देखेंगे कि इस CFG के कौन सी प्रोडक्शन हमें मल्टीप्लिकेशन दे रही है। तो ये प्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन दे रही है तो हम मल्टीप्लिकेशन के अगेंस्ट यही प्रोडक्शन लिख देंगे, टी कैन बी मल्टीप्लाई एफ टी प्राइम और टी प्राइम सॉरी। इसी तरह डिवीजन के लिए हमें ये डिवीजन वाली प्रोडक्शन दे रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टी कैन बी डिवाइडेड बाई एफ टी प्राइम। उसके बाद एफ में आई एन और स्टार्टिंग ब्रैकेट। तो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्शन है जिसके स्टार्ट पर आई आ रहा है, ये प्रोडक्शन है जिसके स्टार्ट पर आई आ रहा है, तो हम इस ब्लॉक में एफ कैन बी आई। इसी तरह इसकी ये प्रोडक्शन है जिसके स्टार्ट पर एन आ रहा है, तो हम एन के अगेंस्ट ये प्रोडक्शन लिख दें, एफ कैन बी एन। और तीसरी प्रोडक्शन जिसके स्टार्ट पर स्टार्टिंग ब्रैकेट आ रही है वो तीसरी ये प्रोडक्शन है, तो हम इसमें ये प्रोडक्शन लिख देंगे, एफ कैन बी
अब हमारे पास ये दो चीज़ें रहेगी, ये नल की वैल्यू है और ये नल वैल्यू है। इसको हमने किस तरह टेबल में पुट करना है। तो जिस प्रोडक्शन में नल आ रहा है और जिस टर्मिनल के अगेंस्ट जिस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट नल वैल्यू आ रही है, उसके फॉलो के टेबल में जितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं वहाँ पर हम नल इंसर्ट कर देंगे। तो ई प्राइम के फॉलो में क्लोजिंग ब्रैकेट है और डॉलर साइन है, तो ई प्राइम के अगेंस्ट क्लोजिंग ब्रैकेट में यहाँ पर नल और यहाँ पर नल इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह टी प्राइम के फॉलो में प्लस माइनस क्लोजिंग और डॉलर साइन है, तो यहाँ पर हम चारों कॉलम्स में ये था हमारा टेबल बनाने का तरीका। अब ये बाकी जो हैं ये कैसे कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये एरर रिकवरी में यूज़ होते हैं, तो हम इनको इंशाल्लाह एरर रिकवरी में ही देखेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे इस ड्राइवर के साथ एक स्टैक भी होगा जिसको ये यूज़ कर रहा होगा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में। अब एक ऑपरेशन हमारे पास होगा रिवर्स अल्फ़ा, बल्कि हम इसको रिवर्स अल्फ़ा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रिप्लेस अल्फ़ा। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास होगा ये अल्फ़ा ही होगा हमारे पास इनवर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हमारे पास आ रही होगी, तो यहाँ मैं इसको पी कह देता हूँ। और इसके अलावा हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे एडवांस का। एडवांस में हम अपनी नेक्स्ट इनपुट के नेक्स्ट करैक्टर पर मूव कर रहे होंगे, और ये जो रिप्लेस है, रिप्लेस अल्फ़ा बेसिकली ये होगा, इसमें हम पहले पॉप करेंगे स्टैक से और देन पुश अल्फ़ा कर देंगे। और अल्फ़ा जो है ये इन्वर्स ऑफ एनी प्रोडक्शन होगा, जो भी प्रोडक्शन हमारे पास आ रही होगी। अब प्रोडक्शन कैसे आएगी हमारे पास, इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक हमारे पास होगी इनपुट जो कि हमारे बफर में होगी, दूसरा हमारे पास स्टैक होगा, और तीसरा हम ये देखेंगे हम इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लेट से हम वही एग्जांपल लेते हैं जो पहले एग्जांपल ली थी, आई प्लस एन, ये हमारी इनपुट है और डॉलर साइन उसी के लिए। स्टार्टिंग पे हमने जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो स्टैक पर हमने स्टार्टिंग जो हमारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होगा उसको पुश कर देंगे। तो ये हमारा स्टैक है, यहाँ से इस तरफ ग्रो कर रहा है, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, बल्कि स्टार्टिंग में ये एम्प्टी होगा और यहाँ पर हम पुश करेंगे अपना स्टार्टिंग टर्मिनल, तो ये इस पर हमने पुश कर दिया। अब हमने हमारे पास जो इनपुट है स्टार्ट है, यहाँ पर हमने देखना है स्टैक के टॉप पर कौन सा एलिमेंट है और इनपुट के स्टार्ट पर कौन सा एलिमेंट है, और टेबल में हम देखेंगे स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट के इनपुट के स्टार्ट में कौन सी वैल्यू पड़ी है। अब इस वैल्यू के मुताबिक हम इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास इनपुट में आ रहा है आई प्लस एन और डॉलर साइन, यहाँ पर हमारे पास, इसको हम देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम किसी एक ऐसे सेल में पहुँचे हैं जहाँ पर एक हमें प्रोडक्शन मिली है, तो हमने यहाँ पर रिप्लेस अल्फ़ा का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब रिप्लेस अल्फ़ा क्या करेगा, ये ई को पॉप कर देगा, इसको रिवर्स करके ये जो हमारे पास पड़ी आई है ई कैन बी टी ई प्राइम, इसको रिवर्स करके पुश कर देगा। तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये बन जाएगा ई प्राइम टी। उसके बाद आगे हमने फिर यहाँ से टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है और इनपुट के स्टार्ट पर जो एलिमेंट पड़ा है इन दोनों को देखेंगे। अगर जब तक ये नॉन टर्मिनल है तो इसके अगेंस्ट हम स्टार्टिंग ब्रैकेट में देखेंगे कौन सी प्रोडक्शन हमें मिल रही है। तो यहाँ पर भी हमें एक प्रोडक्शन मिल रही है टी कैन बी एफ टी प्राइम, तो हम फिर वही रिप्लेस का फंक्शन जो हमारे पास होगा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये टी पॉप हो जाएगा, टी पॉप हो जाएगा और यहाँ पर हम इस प्रोडक्शन को रिवर्स करके जो कि टी प्राइम एफ बनेगी
यहाँ पर पुश कर देंगे। अब उसके बाद f के अगेंस्ट स्टार्टिंग ब्रैकेट के कॉलम में कौन सी वैल्यू हमें मिलती है, f कैन बी स्टार्टिंग ब्रैकेट ई क्लोजिंग। ये फिर नॉन एम्प्टी है, तो फिर हमारे पास जो फंक्शन परफॉर्म होगा, ओह यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ, पुश ई करेंगे, वो फिर वही फंक्शन होगा रिप्लेस अल्फ़ा का। तो यहाँ पर आई प्लस एन रिप्लेस अल्फ़ा का फंक्शन परफॉर्म होने पर एफ पॉप हो जाएगा और ये वाली प्रोडक्शन इसको रिवर्स करके यहाँ पर पुश कर देंगे, जो कि कुछ इस तरह क्लोजिंग ई और स्टार्टिंग इस तरह से बन जाएगी। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पर एक टर्मिनल आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल है, जो कि यहाँ पर इक्वल है, तो हम यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म करेंगे वो एडवांस का होगा। जब एडवांस का एक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा आई प्लस एन, और दूसरा एक्शन जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे वो हम करेंगे पॉप का। अब पॉप से ये ब्रैकेट भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और बाकी हमारे पास जो बचेगा ई एफ क्लोजिंग और फिर ई और ई प्राइम एफ। अब यहाँ से फिर हम ई के अगेंस्ट आई के कॉलम में देखेंगे, तो ई के अगेंस्ट आई के कॉलम में टी ई प्राइम वही सेम फंक्शन परफॉर्म होगा रिप्लेस अल्फ़ा का। जब हम रिप्लेस अल्फ़ा का फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर इनपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और ये जो स्टैक है ये चेंज होकर ई प्राइम एफ क्लोजिंग, और ई को हम पॉप कर देंगे। ई को पॉप करके उसकी जगह पर ये वाली प्रोडक्शन रिवर्स करके ई के आई में ये प्रोडक्शन रिवर्स करके यहाँ पर पुश कर देंगे। देन अब उसके बाद टी के अगेंस्ट आई के कॉलम में देखें तो हमें एक प्रोडक्शन मिलेगी, सेम रिप्लेस अल्फ़ा का फंक्शन परफॉर्म होगा और यहाँ पर हमारे इनपुट में कोई तब्दीली नहीं आएगी और स्टैक जो है ये चेंज होकर टी की जगह पर एफ टी प्राइम को रिवर्स करके यहाँ पे आ जाएगा, तो टी प्राइम एफ। अब एफ के रो में आई के कॉलम में ये प्रोडक्शन हमें मिल रही है, तो हम इसको रिवर्स करके पुश करेंगे तो इनपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर रिप्लेस अल्फ़ा का ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, इनपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और स्टैक जो हमारा ये चेंज होकर एफ़ की जगह पर हमारे पास आई आ जाएगा, यानी एफ़ पॉप हो जाएगा और ये प्रोडक्शन जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो ये एक ही है तो आई एक ही रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट, अब फिर नॉन टर्मिनल आया, तो इस नॉन टर्मिनल को इस नॉन टर्मिनल के साथ कंपेयर करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट वही नॉन टर्मिनल आता है, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से एडवांस का फंक्शन कॉल कर देंगे और यहाँ से पॉप कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास मैच कर गया। तो यहाँ पर इनपुट हमारे पास बचेगी प्लस एन क्लोजिंग और यहाँ पर हमारे पास जो स्टैक बचा है ई प्राइम टी प्राइम। अब टी प्राइम में प्लस के कॉलम में देखेंगे तो टी प्राइम के प्लस के कॉलम में टी प्राइम प्लस का कॉलम ये एम्प्टी है, तो सिंपल क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे। हम यहाँ पर ये फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं रिप्लेस अल्फ़ा भी ये करेगा, इसको पॉप करेगा और जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है तो इसको जब रिवर्स करेगा तो ये एम्प्टी रहेगा और पुश करने पे कुछ भी पुश नहीं होगा, तो हम सिंपली पॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस एन यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और स्टैक जो हमारा चेंज होकर ई प्राइम तक रह जाएगा, टी प्राइम पॉप हो जाएगा। अब ई प्राइम के प्लस के कॉलम में अगर हम देखें तो हमें ये एक प्रोडक्शन मिलेगी। अब हम इस प्रोडक्शन को हमारे पास ये रिप्लेस अल्फ़ा का एक्शन परफॉर्म होगा। रिप्लेस अल्फ़ा का क्या मतलब है कि इस प्रोडक्शन को रिवर्स करके इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, हमारी जो इनपुट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्टैक जो ये चेंज होगा ई प्राइम एफ क्लोजिंग और ई प्राइम की जगह पर इसको रिवर्स करके पुश कर देंगे, तो ये ई प्राइम देन टी और प्लस, इसको रिवर्स करके ई प्राइम टी प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर मिले टर्मिनल है, ये भी इसको प्लस से कंपेयर किया तो ये इक्वल है और हम क्या करेंगे, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, एडवांस का और पॉप का। जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो स्टैक हमारा चेंज होकर ई प्राइम एफ और क्लोजिंग ई प्राइम टी
और यहाँ से ये एडवांस के फंक्शन की वजह से ये n और क्लोजिंग और ये। अब t के कॉलम में और t की रो में n के कॉलम में देखेंगे कौन सी प्रोडक्शन मिलती है। क्या मिल रही है प्रोडक्शन हमें? t के अगेंस्ट n के कॉलम में ये प्रोडक्शन मिली है। तो हम सेम वही रिप्लेस अल्फ़ा के फंक्शन, रिप्लेस अल्फ़ा, और क्या करेंगे यहाँ पर इनपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और स्टैक जो हमारा चेंज हो जाएगा। ई प्राइम एफ क्लोजिंग ई प्राइम, और टी को जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो ये टी प्राइम एफ बनेगा, टी प्राइम एफ। अब इसके बाद एफ के कॉलम एफ के अगेंस्ट एन के कॉलम में हमारे पास कौन सी प्रोडक्शन है? तो हमारे पास ये प्रोडक्शन आ रही है। तो फंक्शन हमारे पास बने आएगा रिप्लेस अल्फ़ा का। रिप्लेस अल्फ़ा में ये चेंज नहीं होगा और यहाँ पर हम एफ जो है पॉप हो जाएगा। एफ पॉप होकर ये जो हमारे पास प्रोडक्शन है इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये एक लेटर है तो वो एक ही रहेगा, ये पुश हो जाएगा। अब फिर ये एक लेटर है और ये टर्मिनल है, इसको इससे कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल है तो एडवांस का फंक्शन क्या करेगा? इनपुट को आगे मूव कर देगा। और पॉप क्या करेगा? ये एन को ख़त्म कर देगा। ई प्राइम एफ क्लोजिंग ई प्राइम टी प्राइम। उसके बाद टी प्राइम के अगेंस्ट क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या मिलता है हमें? टी प्राइम के अगेंस्ट क्लोजिंग ब्रैकेट में ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो इसका क्या मतलब है? हम यहाँ पर पॉप कर देंगे, सिंपल पॉप ई प्राइम एफ क्लोजिंग ई प्राइम, और ये पॉप हो जाएगा। उसके बाद ई प्राइम के ये चेंज नहीं होगा, ई प्राइम के क्लोजिंग में भी एम्प्टी स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी हम पॉप कर देंगे। ये क्या बचेगा? ई प्राइम एफ क्लोजिंग, और ये ख़त्म हो जाएगा, इनपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट ये टर्मिनल आ गया, क्लोजिंग को क्लोजिंग से मैच करेंगे। क्या ये इक्वल है? तो जी हाँ ये इक्वल है। तो हम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे? एडवांस और पॉप। एडवांस क्या करेगा? यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, पॉप में यही ख़त्म हो जाएगा, तो ई प्राइम एफ बचेगा। ओह सॉरी, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है। यहाँ पर हमने जब ये इसको पुश करना था तो इसको पॉप करना था रिप्लेस के फंक्शन में, जो कि हमने नहीं किया और ये यहाँ तक आगे रिफ्लेक्ट करता हुआ आ रहा है। ये एफ यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया था, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा ई प्राइम बचेगा। अब ई प्राइम के अगेंस्ट डॉलर में हमारे पास क्या मिलता है हमें? ई प्राइम के अगेंस्ट डॉलर में हमें ये फिर एम्प्टी स्ट्रिंग मिली। तो इसका क्या मतलब है? हम इस पर हम क्या करेंगे? पॉप करने से ई प्राइम भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पॉप करेंगे तो यहाँ पर भी डॉलर, यहाँ पर भी डॉलर, और डॉलर को डॉलर से जब मैच करेंगे तो हमने यहाँ पर कहा था डॉलर में अगर डॉलर आ जाए तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारी ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल वैलिड थी। इस टाइप के पार्सर को हम LL1 पार्सर कहते हैं और प्रेडिक्टिव पार्सर भी कहा जाता है। और तो हमने जो डिस्कस किया, एक हमारे पास रिप्लेस फंक्शन होता है, दूसरा एडवांस और पॉप का ऑपरेशन होता है। तो अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल स्टैक के टॉप पर है तो हम इनपुट के स्टार्ट पर, यानी जहाँ पर हमारे इनपुट का पॉइंटर होगा, वो जिसको पॉइंट कर रहा है उस कॉलम में जो भी प्रोडक्शन होगी उसको रिवर्स करके स्टैक के टॉप के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर जिस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू होगी इनवर्स ऑफ टी के अगेंस्ट हमारे पास टी के अगेंस्ट स्टार्टिंग में टी प्राइम एफ, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ टी प्राइम। इसी तरह हर जगह पर अल्फ़ा की कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर इनवर्स ऑफ एफ़ के अगेंस्ट स्टार्टिंग ब्रैकेट में, एफ़ के अगेंस्ट स्टार्टिंग ब्रैकेट में ये वाला था यहाँ पर, एंड सो ऑन सब के लिए। यहाँ पर भी हम रिप्लेस अल्फ़ा का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर इस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट इस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट इस कॉलम में, इस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट इस कॉलम में हमारे पास यहाँ पर नल वैल्यू पड़ी है, तो हम यहाँ पर भी रिप्लेस अल्फ़ा, और अल्फ़ा इस केस में होगा इनवर्स ऑफ नल, जो भी नल होगा। और जब इसका, और ये दोनों एक दूसरे के कोवेलेंट फंक्शन हो गए।
और अगर हमारे पास यहाँ पर कोई टर्मिनल आता है तो इस टर्मिनल से कंपेयर करेंगे, अगर इक्वल होगा तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एडवांस और पॉप का। इन केस यहाँ पर कोई टर्मिनल आए और वो इस टर्मिनल के इक्वल ना हो, या यहाँ पर जो नॉन टर्मिनल आ रहा है उसके अगेंस्ट इस टर्मिनल के कॉलम में कोई प्रोडक्शन नहीं मिली हमें, तो ये सिचुएशन एरर की सिचुएशन होगी, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।